जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। आज का रहस्यमय ज्ञान बहुत ही अनुसंधान, चिंतन, मनन, साधना और योग करने के बाद प्राप्त हुआ है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसके जीवन में कष्ट आने की संभावना समाप्त हो जाएगी। अब ज्ञान तो अथाह भंडार है, अथाह समुद्र है। हम उसमें से आपको एक लोटा भर के ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। बस समुद्र में से एक लोटा निकाल रहा हूं, तो कम से कम उस ज्ञान को भी यदि आप अपने जीवन में उतार लें या अपने माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में उतरवा दें और वह व्यक्ति उसको स्वीकार कर ले, तो उसके जीवन में भी एक कष्ट तो कम हो जाएगा। 100% सत्यता की कसौटी पर खरा हुआ ज्ञान। तो चलते हैं मां भगवती की कृपा से 20 दिन की अथाह साधना करने के बाद, 20 दिन की रिसर्च करने के बाद जो निचोड़ प्राप्त हुआ है वह आपके सामने प्रस्तुत है। पहले तलाक नहीं हुआ करते थे, क्योंकि पहले स्त्री जैसे कपड़े पहनती थी, स्त्री जैसी रहती थी। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में स्त्री की, औरत की कल्पना की गई है कि औरत को कैसे रहना चाहिए, वैसे ही वह रहती थी। परंतु पिछले 60 साल में स्त्रियों ने अपने आप में इतना बदलाव ला दिया है कि वह उसके लिए वह बदलाव ही खतरे की घंटी बन गया और उनके जीवन पर तलवार लटकती रहती है। अब कैसे हुआ वह हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्त्री को एक स्त्री जैसा इसलिए बनाया गया क्योंकि उसमें शुक्र की ऊर्जा ज्यादा होती है। बहुत गहरता से सुनना, ध्यान से सुनना, गंभीरता से सुनना। स्त्री में शुक्र की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। शुक्र यानी कि सेक्स। स्त्री में काम अग्नि बहुत ज्यादा होती है और यह कामअग्नि कई बार सूर्य की ऊर्जा जो मर्द में होती है उसको जला के भस्म कर देती है। यह न मनुष्य का प्रभाव कम कर देती है। तो पुराने जमाने में, आज से 60 साल पहले की बात कर रहा हूं, स्त्री जैसी रहती थी जैसा वर्णन बताया गया है कि मांग में सिंदूर भरती थी, लिपस्टिक नहीं लगाती थी, बाल नहीं कटाती थी, खुले बाल करके घर से बाहर नहीं निकलती थी, मस्तक पर बिंदी लगाती थी, गले में मंगलसूत्र पहनती थी, कान में कुंडल पहने जाते थे, नाक में नथनी पहनी जाती थी, हाथों में चूड़ियां पहनी जाती थी और स्त्री के ही वस्त्र पहने जाते थे। स्त्री के वस्त्र का मतलब, जैसा हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुसार ब्लाउज, पेटीकोट, साड़ी, लुगड़ा, ये कपड़े पहने जाते थे और घूंघट रखा जाता था। स्त्री को पुरुष के सामने नहीं आने दिया जाता था, क्योंकि पुरुष में सूर्य की ऊर्जा होती है और स्त्री में कामाग्नि की ऊर्जा होती है।
जब दोनों ऊर्जा मिलती है तो वहां पर बम ब्लास्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे स्त्रियों ने वेशभूषा बदलना प्रारंभ की, यानी स्त्रियों ने पुरुषों के समान रहना प्रारंभ करने लगी, और आज अधिकतर स्त्रियां पुरुषों जैसा रहती है, पैंट शर्ट पहनती है, हाथों में चूड़ियां नहीं पहनती, उंगली में बिछियां नहीं पहनती, पैरों में पायल नहीं पहनती, और पुरुष जैसे कपड़े पहनने लगी है, टी शर्ट पहनने लगी है, नेकर पहनने लगी है, अधनंगी रहने लग गई है, उससे ही स्त्री के जीवन का पारिवारिक जीवन समाप्त होता जा रहा है। उनके जीवन में एक नहीं अनेकों मर्द आते हैं। अब यह बात स्त्री भी समझ ले और पुरुष भी समझ ले कि यदि पारिवारिक जीवन अच्छे से जीना है तो अपने बच्चों को पैंट शर्ट मत पहनाइए, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। जींस मत पहनाइए, क्योंकि जींस पहनने से उनकी कामाग्नि ठंडी नहीं होती है। पुराने जमाने में जिस तरीके के लिबास कपड़े पहने जाते थे, वह कपड़े पहनाना प्रारंभ करें, अन्यथा उसमें इतनी ऊर्जा आ जाएगी जैसी कि आज आ गई है कि वो पुरुषों का मर्डर करने लग गई है, पुरुषों की हत्या करने लग गई है, पति की हत्या करने लग गई है, दो दो बच्चे के बाद तीसरे पुरुष के साथ भागने लग गई है। तो स्त्री आज के जमाने में पुरुष जैसी रहने की वजह से उसके ऊपर ग्रह नक्षत्रों का दोष लगता है, ग्रहों का श्राप लगता है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है, और नहीं मानोगे तो आप अपनी आंखों से देख ही रहे हो, दिन पर दिन स्त्रियों की साख गिरती जा रही है। स्त्री को स्त्री नहीं कहने लगे हैं, चांडालिनी स्त्री कहने लगे हैं, डाकन स्त्री कहने लगे हैं, दुष्टा स्त्री कहने लगे हैं, हत्यारिनी कहने लगे हैं। और दूसरी बात, अनुसंधान में यह भी बात आई है कि पुराने जमाने में केवल रात को ही पति पत्नी का मिलन होता था, केवल रात को ही पति पत्नी एक साथ सोते थे, रात को ही सहवास संभोग करते थे, क्योंकि रात का समय में जो है, रात्रि को हम शनि कहते, शनि का पहरा रहता था, और बिस्तर पर केतु महाराज विराजमान रहते थे। ये दोनों स्त्री के मित्र हैं, शुक्र के मित्र हैं, स्त्री यानी कामाग्नि के मित्र हैं। तो सूर्य अपना कुप्रभाव नहीं दे पाता है, परंतु आज के जमाने में कमरे में बंद करके दिन में ही वह सहवास संभोग करने लगे हैं, इसलिए सूर्य नाराज होता है। और सूर्य नाराज का मतलब हो गया पितरों का नाराज होना, श्री मन नारायण का नाराज होना, और फिर घर में विच्छेद की अवस्था चालू हो जाती, क्योंकि सूर्य विच्छेदात्मक ग्रह है, सूर्य तोड़ने का काम करता है, सूर्य दो एक को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम करता है, इसलिए उसको विच्छेदात्मक ग्रह कहा गया। तो जब तक सूर्य उदय हो और सूर्यास्त न हो जाए, इस दौरान सूर्य जब तक आकाश मंडल में रहता है, स्त्री पुरुष का मिलन नहीं होना चाहिए, सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। और जिन जिन व्यक्ति इस तरीके का कृत्य करते हैं, वो एक समय के अंदर विरह की अग्नि में अवश्य जलते हैं। उन्हें स्त्री प्राप्त करने में बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। इसलिए स्त्रियों को बाल नहीं कटाना चाहिए, स्त्रियों को खुले सिर नहीं घूमना चाहिए, स्त्रियों को बाल खुले करके नहीं घूमना चाहिए। आजकल हम देखते हैं स्त्रियां बाल खुले करके घूमती है, एक फैशन बन गया है। शादी ब्याह का कार्यक्रम देख लो, कोई पार्टी का कार्यक्रम देख लो, बर्थडे पार्टी का कार्यक्रम देख लो, बिल्कुल बाल खुले करके रखती है। और बाल खुले रखने का मतलब हो गया शनि राहु का प्रभाव उस स्त्री के ऊपर पड़ने लगता है। और शनि राहु को पिशाच योग कहा जाता है।
इसलिए पुराने जमाने में स्त्री का सिर को हमेशा ढक करके रखा जाता था ताकि सूर्य का प्रभाव उस शनि के ऊपर न पड़े, क्योंकि सूर्य शनि का जब मिलन होगा तो निश्चित तौर से तांडव अवश्य होता है। मानो या न मानो यही सत्य है। तो मेरा सभी पालकों से निवेदन है, सभी माता पिता से निवेदन है कि अपनी लड़की के बाल मत कटाना। अपनी लड़की को सिर ढक करके रखने की प्रथा डालो, चाहे टोपी पहनो, चाहे चुनरी डालो, चाहे दुपट्टा डालो, परंतु सिर खुला नहीं होना चाहिए। और अपनी लड़कियों को जींस टी शर्ट बिल्कुल मत पहनने दो, क्योंकि जैसे जैसे एक स्त्री पुरुष के कपड़े पहनती है उसका प्रभाव उसके जीवन चरित्र पर अवश्य पड़ता है। ये सब साइंटिफिकली मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि औरत में, स्त्री में शुक्र की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए पुराने जमाने में पुरुषों की वेशभूषा अलग थी और स्त्रियों की वेशभूषा अलग थी। आज भी कुछ समाज के लोग, कुछ धर्म के लोग स्त्रियों को उन्हीं की पारंपरिक वेशभूषा में ही रखते हैं और वो उनके यहां पर ये आदमी को मारना, पुरुष के साथ बदतमीजी करना, पुरुष की हत्या करना, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि सीधी सीधी बात यह है, हर मनुष्य के ऊपर, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जिसके अंदर आत्मा है, मनुष्य रूप में है, उन सब के ऊपर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि किसी व्यक्ति को अपने परिवार की जन्म कुंडली चेक करवाना हो तो देव राधाटर सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। उनके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी, भविष्य में क्या क्या घटना घटित होने की संभावना है, उसके क्या उपाय हैं, यह सब आपको बताए जा सकते हैं। 7649862712 पर संपर्क करें व्हाट्सएप के माध्यम से। 7987237885 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान अवश्य दें। फ्री में कोई भी कार्य हमारे यहाँ पे नहीं होता है। कृपया फोन नहीं लगाएं, व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के उचित जानकारी प्राप्त करें। पत्रिका चेक करने का शुल्क वर्तमान में 30 मई, 30 जुलाई 2025 तक 3000 रुपए है। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंड मुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि आप अपने परिवार के सदस्य की जन्म पत्रिका बनवा सके, ताकि आपको अपने जीवन में आने वाले कष्टों का ज्ञान हो और यदि उसका उपाय करते हैं ग्रह नक्षत्र के अनुसार तो उन कष्टों की पोटेंसी में कमी की जा सकती है। जय माता दी।